पी क्यू पैरेलल है सी डी के कंडीशंस दे रहे हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है तो एंगल 3 70 डिग्री के इक्वल हो, एंगल 6 70 डिग्री इक्वल हो, तो क्या पी क्यू एंड सी डी पैरेलल हो सकती हैं? यस, ये पैरेलल हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एंगल 3 और एंगल 6 दोनों एंगल्स आपकी 70 डिग्री की हैं, ठीक है। बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स आपके एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो द रेजेस आर पैरेलल। हम डिक्लेयर करेंगे कि आपकी रेजेस पैरेलल है। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि एंगल 4 इक्वल है 100 के, एंगल 5 इक्वल है 100 के। मतलब ये वाली एंगल 4, ये वाली एंगल 5 दोनों आपकी इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और अल्टरनेट भी हैं। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। जब आपकी अल्टरनेट एंगल्स एंगल 4 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट एंगल्स और एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के, दे आर कॉन्ग्रुएंट। When the alternate angles are congruent, the rays are parallel. अब PQ पैरेलल है CD के। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर एंगल 1 110 के इक्वल है एंड एंगल 5 110 के इक्वल है। अब ये जो है एक आपकी एक्सटीरियर है, एक आपकी इंटीरियर है ट्रांसवर्सल के हिसाब से। FE इज़ योर ट्रांसवर्सल लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। अब कह रहा है अगर एक एक्सटीरियर एंगल हो, एक इंटीरियर एंगल हो, तो क्या ये लाइनें पैरेलल हो सकती हैं? तो यहाँ पे भी यस इट कैन बी। कैसे? एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, दोनों की मेजरमेंट 110 है। अब एंगल 1 एंगल 5 के साथ कॉन्ग्रुएंट है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। कॉन्ग्रुएंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, तो आपकी रेजेस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि एंगल 4 120 के इक्वल हो, एंगल 6 60 के इक्वल हो, ठीक है। अब एंगल 4 की ये वाली एंगल की बात हो रही है। एंगल 4 एंगल 6 सेम साइड पे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल के। अब क्या इसको कैसे प्रूव करेंगे कि क्या अगर ये सेम साइड पर ट्रांसवर्सल की एंगल्स हैं तो क्या ये पी क्यू एंड सी डी आपकी पैरेलल हो सकती हैं? प्रूव करेंगे किस तरीके से? एस एंगल 4 इज़ 120 एंड एंगल 6 इज़ 60, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होंगे। अब ऐड करने का मकसद क्या है? क्योंकि एंगल 6 और एंगल 3 दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के साथ मिलकर हमारी 180 की एंगल बनाएंगी, ठीक है। इस वजह से एंगल 6 और एंगल 4 आपस में मिलकर 180 डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी। When the interior angles on the same side of the transversal are supplementary, ठीक है, सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये भी एंगल 4 एंगल 5 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो आपकी इसी सेम तरीके से एंगल 3 4 के साथ मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी। जब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ऊपर और नीचे वाली, तो आपकी रेजेस भी सप्लीमेंट्री होंगी और पैरेलल हो जाएंगी। तो इस वजह से पी क्यू पैरेलल है सी डी के, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपकी एंगल 4 120 के इक्वल है, एंगल 6 60 के इक्वल है। हमने क्या पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। जब एंगल 3 एंगल 6 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स एंगल 3 इज़ आल्सो इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 मिलके आपकी 180 डिग्री की एंगल बना रही हैं। इस वजह से आपकी एंगल 5 और 6 भी आपकी 180 डिग्री की एंगल्स बना रही हैं। जब दोनों आपकी एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइंस पी क्यू एंड सी डी पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? थैंक यू।